राम 12 मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। श्री राम अपने अदृश्य शरीर में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। वे भरत जी का राज्याभिषेक कर अपनी नई यात्रा आरंभ करने वाले थे, किंतु भरत जी को जैसे ही यह सूचना मिली उनके होश उड़ गए। वे दौड़ते हुए अपने बड़े भाई के पास पहुंचे और उन्होंने अनुरोध किया कि वे दक्षिण कौशल कुश को और उत्तर कौशल लव को सौंपकर उन्हें भी अपने साथ चलने की आज्ञा दें। श्री राम ने इसे स्वीकार लिया। शत्रुघ्न जी को भी ननिहाल से वापस बुला लिया गया। वे भी श्री राम के साथ चलने को तैयार हो गए। अयोध्या में जिस नर नारी ने श्री राम के इस निर्णय के बारे में सुना, वही दौड़ता हुआ राज दरबार में पहुंच गया और श्री राम के साथ चलने को तैयार हो गया। सुग्रीव अपनी समस्त वानर और रीछों की सेना के साथ आ गए। उनमें से कोई भी राम विरहित इस लोक में रहने को तैयार नहीं था। श्री राम ने सबका अपने साथ चलने का आग्रह स्वीकार करते हुए कहा, वे सुग्रीव से बोले, बंधुवर सुग्रीव, मैं तुम्हारे बिना देवलोक में अकेला नहीं रह सकता, अतः तुम मेरे साथ चलोगे। किंतु हनुमान और विभीषण जब तक पूर्ण प्रलय नहीं आता तब तक जीवित रहेंगे। उन्होंने विभीषण जी से कहा, आप संसार में जब तक जीवन की सत्ता है तब तक अपने शरीर में अवस्थित रहते हुए राज्य करेंगे, किंतु भगवान जगन्नाथ इक्ष्वाकुकुल के देवता हैं। आप प्रतिदिन उनकी पूजा अवश्य करेंगे और जब तक मेरी कथा इस लोक में चलती रहेगी तब तक श्री हनुमान यहाँ विराजमान रहेंगे। जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ हनुमान अवश्य रहेंगे और सबका कल्याण करेंगे। यह दायित्व सौंप श्री राम अपनी समस्त प्रजा, वानर, रीछ, दानववंशी, पशु पक्षी, दृश्य अदृश्य प्राणियों के साथ अपने अदृश्य शरीर की में प्रवेश की यात्रा पर निकल पड़े। उनके पीछे पीछे सारा अंतःपुर भी चल रहा था। जब श्री राम आगे आगे चल रहे थे तब उनके चारों ओर वेद मंत्र गूंज रहे थे।
दाहिनी ओर स्वर्ण कमल लिए श्री देवी, बाईं ओर भूदेवी तथा उनके आगे आगे उनकी संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ ही उनके धनुष वाणादि सशरीर साथ साथ चल रहे थे। ब्राह्मण वेशधारी चारों वेद उनके साथ चल रहे थे। ओंकार, गायत्री देवी एवं वसटकार भक्ति भाव से उनका अनुसरण कर रहे थे। वे पुण्य सलिला सरयू तट पर पहुंचे। उन्होंने जल में प्रवेश किया और अपने भाइयों सहित इस दृश्य शरीर को छोड़कर अदृश्य शरीर में प्रविष्ट हो गए। उनके साथ जितने लोग भी आए थे वे सब पुण्य सलिला सरयू में समाहित हो गए। मदन मोहन तरुण।